Hello everyone, my name is Shivam Sharma and I have cleared IBPS PO in the year 2021 and currently I am working in Bank of India as a PO there. So today's question is, मेरा एनालिसिस ये रहा है कि रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है. आप एक बार अगर वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में पजल्स का वेटेज ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स का होता है और बाकी के जो 10 मार्क्स हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं. तो आप ऐसा अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आप या तो पजल्स को पहले उठा के पजल्स अपना क्लियर कर लेंगे बेसिक्स, जो मैंने किया था कि पजल्स के क्वेश्चंस लगाए थे सारे, प्रैक्टिस करें. तो उससे क्या होता है कि स्पीड धीरे धीरे जब आपका बन जाएगा एग्जाम में और जब आप मॉक्स में वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका जो ये 20 to 25 मार्क्स है ये कवरेज ले लेता है. उसके बाद जो बाकी का टाइम आपका बचता है उसमें आप मिसलेनियस क्वेश्चन पे वर्क कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रीजनिंग में बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पजल के अलावा ब्लड रिलेशन आता है या डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं. तो उनको आप वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि हाँ आप अगर एक वीक भी दे देंगे या फॉर एग्जांपल 1-2 हफ्ता भी अगर एक टॉपिक को भी लेके चलेंगे तो महीने भर में आपके सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं. मतलब वो डिपेंड करता है अपने टू हर पर्सन टू पर्सन, बट आप ऐसा मतलब इतना ज़्यादा टफ मेरे हिसाब से वो नहीं आता है. अगर आप पजल पे वर्कआउट कर ले रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं होगी. तो इसी तरह मैंने प्रिपरेशन किया था अपना रीजनिंग सेक्शन को लेके. और मेंस की जो थी स्ट्रैटेजी मेरी वो ये था कि जितने भी पजल्स थे वो मैंने अटेम्प्ट करता था. जैसे घर पे था तो कोई अगर PDF किसी की उठा ली या किसी की टीचर की कोई वीडियो ले ली, मैंने उसको पॉज करके क्वेश्चंस देखता था, स्टॉप वॉच पे टाइम देख लिया कि हाँ कितने टाइम में मेरा वो क्वेश्चन एक्चुअल में हो पा रहा है. तो रीजनिंग में धीरे धीरे डेवलप होगा. आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक ही दिन में वो चीज़ आ जाएगी. हो सकता है आपको टाइम के साथ वो चीज़ समझ आने लगे. जैसे पजल है तो आपका वो दिमाग धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है कि हाँ आप उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में. तो पजल ऐसा होता है कि हाँ टाइम बहुत क्योंकि 20 मिनट का टाइम होता है उसमें, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें स्पीड बहुत ज़रूरी है पजल्स में. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ अपना हैबिट एक बना लिया आपने तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है कि हाँ आप पजल भी अटेम्प्ट कर पाएँ. और रीजनिंग में ऐसा था कि हाँ मैं 35 on 35 अटेम्प्ट कर पा रहा था इस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रीजनिंग सेक्शन. उसके बाद जो मेंस था उसमें आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो आप इजीली वो चीज़ कवर कर सकते हैं कि हाँ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें और पजल्स पे भी ध्यान दें. क्योंकि कभी कभार ये होता है कि मेंस एग्जाम्स में रीजनिंग बहुत पजल्स जो होते हैं वो थोड़े टफ आ जाते हैं. तो उसको छोड़कर आप जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस, उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं और जो थोड़ी बहुत जो पजल्स आप बना सकें एग्जाम्स में वो पिक कर सकते हैं. तो रीजनिंग सेक्शन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो ईजिली आपका अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं. तो दैट्स फ्रॉम माई साइड. होप यू क्रैक द एग्जाम दिस ईयर. थैंक यू सो मच.